हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर टॉपिक हीट। तो अब हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम ये डिस्कशन करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या-क्या डिस्कस किया था। ओके, तो आप लोगों को याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या-क्या डिस्कशन किया था। हाँ, हमने इफेक्ट्स ऑफ हीट के बारे में डिस्कशन किया था। हमने ये डिस्कशन किया था कि टेम्परेचर इंक्रीज जो होता है सब्सटेंस का, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, वो क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है, चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है मटेरियल का, और हमने पढ़ा था कि हीट कैपेसिटी क्या होता है और दोनों में डिफरेंस भी क्या होता है, हमने ये पढ़ा था। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर दो मिक्सचर हैं जो अलग-अलग टेम्परेचर पे हैं, अगर हम उनको मिक्स कर रहे हैं, तो न्यू टेम्परेचर का फ़ॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, और उसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। तो अब हम अपने आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है? तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? हाँ, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन के बारे में आपने कभी एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि कभी कोई अगर ग्लासवेयर्स जो होते हैं, जैसे कि आपके केमिस्ट्री लैब्स में होंगे, अगर उसमें हम इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा गर्म पानी डाल देंगे, तो क्या होता है, या फिर उनको गर्म पानी में रख देंगे, बहुत ज़्यादा बॉइलिंग वाटर पे रख देंगे, तो क्या होता है, वो ग्लासवेयर्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं, है कि नहीं? और आपने कभी-कभार देखा होगा कि जो टेलीफ़ोन या इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनको लूज़ली टाई किया जाता है एक पोल से दूसरे पोल में, और जो रेल्स होते हैं, रेल्स के बीच में गैप्स होती हैं। तो आपने कभी ये चीज़ नोटिस की होगी और आपने सोचा भी होगा कि ये ऐसे लटकते क्यों रहते हैं तार, या फिर जो रेल्स होती हैं उनके बीच में गैप्स क्यों होते हैं, या फिर जो काँच का ग्लास होता है वो टूट क्यों जाता है जब उसको हम लोग गर्म पानी में रखते हैं तो, या फिर जब उसको हम लोग फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो। ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी और आपने सोची भी होंगी कि ऐसा क्यों होता है कि नहीं? तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ओके, जनरली ऑन प्रोवाइडिंग हीट टू अ सब्सटेंस, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो ये क्या बोल रहा है कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, एंड ऑन ऑब्टेनिंग हीट फ्रॉम अ सब्सटेंस द वॉल्यूम डिक्रीजेस। जब भी हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब भी हम उससे हीट लेंगे तो उस सब्सटेंस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि व्हेन हीट इज एडेड टू अ सॉलिड, जैसे ही हीट हम ऐड करते हैं किसी भी सॉलिड पे, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड वाइब्रेट मोर विगरसली अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जब हम उनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी गेन करके और ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट होना स्टार्ट करते हैं अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे। वो जिस पोजीशन पे है वहीं पर ही वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट होना स्टार्ट करते हैं, फोर्सिंग ईच अदर फर्दर अपार्ट, और एक दूसरे को और ढकेलते हैं, पुश करते हैं एक दूसरे को अपने आप से दूर करते हैं। एज अ रिजल्ट एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, और इस वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है सॉलिड्स का। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी मटेरियल एक्सपेंड्स इन हीट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन कोल्ड। हर एक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, हीट में एक्सपैंड होता है। जब उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो एक्सपैंड होगा, और जब हम उसको कोल्ड मतलब उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इफ द केबल्स वर हंग टू टाइट इन द हॉट समर, अगर हम हॉट समर में केबल्स को बहुत ज्यादा टाइटली टाई करेंगे तो क्या होगा, व्हेन इट गेट कोल्ड इन विंटर दे वुड बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट इनफ एंड वुड स्नैप। तो गर्मी में अगर हम उसको बहुत ज़्यादा टाइटली टाई करेंगे तो फिर ठंडियों में क्या होगा, वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो टूट भी सकता है। ओके, इफ दे वर हंग लूजली इन विंटर, और अगर हम उनको विंटर में बहुत हल्का झूलता हुआ लटकाएंगे केबल्स को, तो फिर समर में क्या होगा, देन इन समर द केबल्स वुड सैग फार टू मच। तो समर में क्या होगा, वो और एक्सपैंड होगा, और एक्सपैंड होने की वजह से वो और लटकने लगेगा, और ज़्यादा सैग करेगा। तो इस वजह से हम समर्स में जब भी वायर्स को लगाते हैं, केबल वायर्स को या फिर टेलीफोन वायर्स को, तो हम उसको थोड़ा-सा झुला के लगाते हैं ताकि वो विंटर्स में कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वो एक अपनी एक
मतलब क्या बोलते हैं, स्टेबल पोजीशन पे रहे, ना ही टूटे ना ही लूज हो। ठीक है। द इंटरनल सरफेस ऑफ द ग्लासवेयर एक्सपैंड्स ऑन हीट बट आउटर लेयर डज नॉट। अब क्या होता है, जब हम ग्लासवेयर में बॉइलिंग वाटर डालें, तो जब ग्लासवेयर में बॉइलिंग वाटर डालते हैं तो क्या होता है, जो वो एक्सपैंड होना स्टार्ट करता है। इंटरनल सरफेस जो होता है ग्लासवेयर का, वो अंदर वाला सरफेस एक्सपैंड होना स्टार्ट करता है, लेकिन जो आउटर लेयर है वो एक्सपैंड नहीं हो पाता, जिस वजह से क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग, कि नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे हम। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ये हमारा हीट एक्सपेंशन इन सॉलिड का ही पार्ट है। सॉलिड सब्सटेंस में जो हीट एक्सपेंशन होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन होती है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन होती है, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होती है। तो हम लोग सबसे पहले हमारा फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लीनियर एक्सपेंशन क्या होती है सॉलिड्स में। ठीक है। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या होती है, अब हम देखते हैं। जैसे कि ये एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ है एल। ठीक है, इस रॉड की लेंथ क्या है, एल है। अब जैसे ही हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर चेंज किया, हमने इसको हीट किया, तो इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होके इतनी और बढ़ गई। ये है चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, जिसको हम लोग डेल एल से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली लीनियर एक्सपेंशन क्या होती है, जब लेंथ में चेंज आता है हीट प्रोवाइड करने से, या फिर उससे उस ऑब्जेक्ट से हीट लेने से। तो जब भी लेंथ में चेंज आएगी तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन या फिर लीनियर कॉन्ट्रैक्शन। अभी हम लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उस सब्सटेंस को, तो उसका लेंथ बढ़ रहा है। ओके। तो इधर डेफिनेशन क्या बोल रही है लीनियर एक्सपेंशन की, द एक्सपेंशन इन द यूनिट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट लेंथ में एक्सपेंशन होता है, और वो कैसे होता है, जब हम उसको उसका टेम्परेचर रेज करते हैं, which occurs on raising the temperature by 1 degree centigrade is called coefficient of linear expansion. This is denoted by alpha. ठीक है। तो जब भी हम किसी यूनिट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं, तो वो कहलाता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर अल्फा का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। और उसी को अगर हम लोग सिंबल्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल एल। डेल एल यहाँ पर क्या शो कर रहा है, इंक्रीज इन लेंथ को, इनिशियल लेंथ हम लोग क्या ले रहे हैं, एल, और इंक्रीज इन टेम्परेचर हम लोग ले रहे हैं डेल टी। अब अगर इसी फॉर्मूले से हमको इंक्रीज इन लेंथ, ये हमको ये पता करना है कि लेंथ में कितना इंक्रीज आया, उसका फॉर्मूला अगर डिराइव करना है, तो डेल एल को यहीं पर रखेंगे और बाकी सारी चीज को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो डेल एल का फॉर्मूला क्या आ गया, अल्फा इंटू लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट चीज क्या है देखते हैं। हमने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, कि हमारा जो अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यही चीज दी हुई है यहाँ पर कि इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू इनिशियल लेंथ इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये क्या बोल रहा है, जो यूनिट होती है थर्मल एक्सपेंशन की, इज पर डिग्री सेल्सियस। यूनिट क्या होती है थर्मल एक्सपेंशन की, पर डिग्री सेल्सियस। और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर आयरन इज, यहाँ पर दिया हुआ है आयरन का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो कि कितना है, 0.00012 पर डिग्री सेंटीग्रेड। देयरफॉर, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ऑन रेजिंग द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जब भी हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज करेंगे किसी 1 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड का, the length of the 1 meter long iron rod increases by 0.00012 मीटर। मतलब उसके लेंथ में कितना चेंज आएगा, अगर हम किसी भी 1 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड को 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करेंगे तो उसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा, 0.00012 मीटर का फर्क आएगा। ओके। अब हम बनते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। हम पढ़ेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है। लीनियर एक्सपेंशन में हमने क्या पढ़ा,
लेंथ में चेंज आती है, लेंथ में चेंज आती है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के बारे में, सॉलिड सब्सटेंस के लिए। अब हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या पढ़ेंगे, आप डायग्राम से देख सकते हो कि एक एरिया है, उसमें उसका टेम्परेचर टी है। तो जब हमने उसका क्या हुआ, टेम्परेचर को क्या कर दिया हमने, डेल टी कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उसके एरिया में चेंज आ गया, एरिया उसका बढ़ गया। एरिया कितना बढ़ गया, ए प्लस डेल ए। तो इससे हमको थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि सुपरफिशियल एक्सपेंशन एरिया से रिलेटेड हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी डेफिनेशन पे। तो हमारा डेफिनेशन क्या बोल रहा है, द एक्सपेंशन इन द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हमारा जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के एरिया में इंक्रीज हो रहा है, the expansion in the area of an object which occurs on raising the temperature of a unit area by 1 degree centigrade is called coefficient of superficial expansion। आपके बुक में कुछ मिस प्रिंटिंग होगा, तो अगर आप जब भी ये स्लाइड्स देख रहे होंगे या वीडियोस देख रहे होंगे तो आप अपनी बुक को लेके जरूर बैठिएगा। और यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई बुक में एरर है ना, तो उसको मैं करेक्ट करके प्रोनाउंस करके बोलती हूँ। तो आप मेरी आवाज़ ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी बुक में कुछ मिसप्रिंटिंग है तो आप अपने बुक पे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन होना चाहिए, इसने इफ लिख दिया है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये क्या बोल रहा है। तो जब भी एरिया में एक्सपेंशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का, जब हम उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं, तो उस कोएफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। लीनियर एक्सपेंशन में हम कोएफिशिएंट को किससे डिनोट करते थे, अल्फा से। वेरी गुड, हाँ, अल्फा से डिनोट करते थे। किसको डिनोट करते थे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को। कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन हम डिनोट करते हैं बीटा से। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन लेंथ से रिलेटेड होता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एरिया से रिलेटेड होता है। गुड, अब आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्या बोल रहा है, अब हमारे पास जैसे हमने अल्फा निकाला था वैसे बीटा निकालने का भी सेम फॉर्मूला है। बीटा कैसे निकालेंगे, इंक्रीज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीज इन एरिया को हम डिनोट करेंगे डेल्टा ए से, इनिशियल एरिया को डिनोट करेंगे ए से, और इंक्रीज इन टेम्परेचर को डिनोट करेंगे डेल्टा टी से। बिल्कुल, फिर यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा इंक्रीज इन एरिया। इंक्रीज इन एरिया हम तब निकाल सकते हैं जब हमको कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन पता हो, हमको इनिशियल एरिया पता हो, और हम उसका टेम्परेचर कितना चेंज कर रहे हैं ये पता हो। तो इससे हमारा क्या निकल सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया में कितना चेंज आया, हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी को इसने वर्ड्स पे यहाँ पर लिखा है, इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इनटू इनिशियल एरिया इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब क्या बोल रहा है कि जो यूनिट होता है बीटा का, हमने यूनिट पढ़ा था अल्फा का, अल्फा का यूनिट क्या था, पर डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी गुड, तो जो अल्फा का यूनिट था वही हमारा बीटा का भी यूनिट होगा। बीटा का यूनिट भी क्या होगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड। फिर एक और चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने के लिए ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा इज ट्वाइस दैट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जो कोएफिशिएंट होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन का, मतलब जो बीटा होता है, वो हमेशा 2 टाइम्स होता है हमारे किसके, 2 टाइम्स होता है हमारे लीनियर एक्सपेंशन के। तो ये चीज नोट करने वाली है, अगर आपको नोट करना है तो आप साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी बुक में ही मार्क कर लो, या फिर अगर आपको लिखना है, नोट्स बना रहे हो, तो आप अपनी कॉपी में भी ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। वैसे बेटर होगा कि आप अपने बुक में ही मार्क कर लो, क्योंकि हमेशा तो हम बुक से ही पढ़ते हैं ना, और बुक से पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम एक बार सारी चीज़ों से गो थ्रू कर लेते हैं। तो एक काम करना, अगर आप बुक लेके बैठे हैं अपनी बुक, स्कूल कोर्स बुक, तो आप अपने कोर्स बुक में ही ये सारे पॉइंट्स जो भी मैं इंपॉर्टेंट बोलती हूँ वो क्या करते जाइएगा, हाईलाइट करते जाइएगा या फिर अंडरलाइन करते जाइएगा। अभी ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये आपके पेज नंबर 42 पे है आपके टेक्स्ट बुक के। ओके, ठीक है, तो क्लियर हुआ क्या चीज़, कि कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है, और इसका यूनिट भी सेम होता है, जैसा कि हमने देखा इसका यूनिट लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के सिमिलर होता है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई, और हमने ये भी देखा कि सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो होता है लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के ट्वाइस होता है, मतलब बीटा जो होता है वो 2 टाइम्स अल्फा होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा
नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, हमने लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा, हमने सुपरफिशियल एक्सपेंशन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या बोल रहा है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, अब आप बताओ, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से हमको क्या याद आ रहा है, वॉल्यूम। ठीक है, हमारा लीनियर एक्सपेंशन जो था, लीनियर एक्सपेंशन से हमको आती थी ध्यान में लेंथ, वॉल्यूमेट्रिक से आ रहा है वॉल्यूम, सुपरफिशियल था एरिया के लिए। मतलब इसमें वॉल्यूम चेंज होता होगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाते होंगे, है कि नहीं, ये चीज आप सबके ध्यान में आ रही होगी। हाँ बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं कि हाँ वॉल्यूम का ही एक्सपेंशन होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो सब कुछ सेम है इसमें, बस जहाँ पर आपने लेंथ एरिया लिख रहे थे आपने पहले फॉर्मूले में, अब आपको वॉल्यूम लिखना है उसकी जगह पे, बाकी हर चीज सेम है। तो एक्सपेंशन क्या होता है वॉल्यूम का, कब होता है, जब हम टेम्परेचर कितना प्रोवाइड करते हैं सब्सटेंस को, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। द एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस which occurs on increasing the temperature of a unit volume by 1 degree centigrade is called coefficient of volumetric expansion, और इसको हम डिनोट करते हैं गामा से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, coefficient of volumetric expansion is equals to increase in volume upon initial volume into increase in temperature। फिर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को किससे डिनोट करते हैं, गामा से, इंक्रीज इन वॉल्यूम को डेल्टा वी से, इनिशियल वॉल्यूम को वी से, और इंक्रीज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी से। तो इससे आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं किसका, इंक्रीज इन वॉल्यूम का। ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालिएगा, और फिर यहाँ पर यही वर्डिंग्स में दी हुई है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इनटू इनिशियल वॉल्यूम इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी में ही कंटिन्यू है कि यूनिट क्या होता है गामा का, गामा का भी यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। फिर यहाँ पर एक चीज दी है कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो होता है, इट इज अ थ्राइस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। मतलब जो हमारा गामा होता है, हमारा जो गामा होता है वो हमारा गामा क्या होता है, गामा हमारा 3 टाइम्स अल्फा होता है। गामा क्या होता है, गामा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फा, ये होता है हमारा गामा। ओके, पर आपकी बुक में ये जो चीज दी हुई है ये मिसप्रिंटिंग है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अपनी बुक में करेक्ट कर लेना कि ये मिसप्रिंट दिया हुआ है। ये एक्चुअली में होना चाहिए कि जो बीटा होता है, बीटा हमारा होता है क्या, बीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स अल्फा, है ना। पर यहाँ पर क्या दिया है कि अल्फा बीटा के 2 टाइम्स है, तो ये चीज गलत दी हुई है। और वैसे ही यहाँ पर होना चाहिए गामा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको करेक्ट करनी होगी, आप ये बुक में करेक्ट कर लीजिएगा, ये चीज गलत लिखी हुई है। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स अल्फा और गामा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फा। मैं आपको बताते जा रही हूँ, आपकी बुक में अगर कुछ गलत होगा तो आप उसको साइड बाय साइड प्लीज करेक्ट करते जाइएगा, आपको बाद में पढ़ते वक्त इजी होगा, ताकि आप एग्जाम में कोई गलती ना करें। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसके बाद आपकी एक एक्टिविटी है, हम उस एक्टिविटी पे मूव करते हैं। ये एक्टिविटी क्या है एक्सक्यूज मी, ये एक्टिविटी है हमारी नेल और लूप की एक एक्टिविटी है। इसमें आपको क्या करना है, अम, देखते हैं क्या बोल रही है ये एक्टिविटी, मेक अ लूप फ्रॉम अ वायर। हमको एक वायर से एक लूप बनाना है, वायर लेना है और उस वायर को क्या करना है, हमको एक लूप बनाना है। लूप का मतलब क्या होता है, रिंग, वेरी गुड। एक वायर लेना है और वायर से हमको एक रिंग बनानी है, ऐसे लूप। ओके, और सच दैट द हेड ऑफ योर नेल, आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक वायर से ये लूप बना हुआ है, वायर से एक लूप बना हुआ है, और ये एक नेल है। ठीक है, उसको बाद क्या करना है, हमको एक देखना है कि ये जो नेल है ये इजीली इससे पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले तो ये चेक करना है, ये इजीली पास हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, उसको हीट करना है। नाउ हीट द हेड ऑफ द नेल
टेकन। अब आपको ये जो नेल है, इस नेल के हेड को देख रहे हैं आप, ये नेल का जो हेड है इसको हम क्या कर रहे हैं, कैंडल के ऊपर रख के हीट कर रहे हैं। फिर ये पूछ रहा है कि कैन यू स्टिल इजीली पास द हेड थ्रू द सेम लूप। क्या ये जो नेल का हेड है वापस से इजीली पास हो पा रहा है ये हेड से? आपको ये चीज बतानी है, क्या ये ऐसा हो पाएगा? अभी आपने सारा एक्सपेंशन पढ़ लिया, हर टाइप का एक्सपेंशन पढ़ लिया, तो आप बताओ क्या होगा। हाँ, क्या होगा इसमें, हीट प्रोवाइड होने से जो लेंथ, जो एरिया है हेड का, नेल के हेड का, वो बढ़ेगा, है ना, एक्सपेंशन होगा उसमें, एक्सपेंशन होने की वजह से वो इजीली पास नहीं हो पाएगा लूप से, है कि नहीं? तो यही आप देखेंगे इसमें, इसका ऑब्जर्वेशन इस एक्टिविटी का। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि सॉलिड्स में एक्सपेंशन कैसे होता है, सॉलिड्स में एक्सपेंशन कैसे होता है, थर्मल एक्सपेंशन क्या क्या होते हैं सॉलिड्स में, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन पढ़ा, और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पढ़ा, है कि नहीं? अब फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सबकी यूनिट्स क्या क्या होते हैं, सबका यूनिट सेम होता है पर डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को हम डिनोट करते हैं गामा से, सुपरफिशियल एक्सपेंशन को डिनोट करते हैं बीटा से, और लीनियर एक्सपेंशन को डिनोट करते हैं अल्फा से, है कि नहीं? और जो हमारा बीटा होता है वो क्या होता है हमारा, ट्वाइस अल्फा। गामा होता है हमारा थ्राइस टाइम्स अल्फा। फिर हमने एक एक्टिविटी देखी नेल और लूप की, है कि नहीं? तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीट एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप सो आज का वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हमारे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो किस पे है, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स के ऊपर। तब तक से आप अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। कोई भी टॉपिक या डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।